क्या साइंस कभी ऐसी भी कोई चीज बना सकती है जिसकी मदद से आदमी दिखाई ही न दे? क्या डॉक्टर आहूजा मानेंगे मिस्टर दीक्षित की बात? क्या खास है डॉक्टर आहूजा की बनाई मशीन में? अब तक आपने देखा कि कैसे मिस्टर दीक्षित ने आरव के पिता यानी कि डॉक्टर आहूजा को कैद करके रखा है ताकि वो उन्हें वो मशीन बना कर दे जिसमें सुनामी क्रिएट करने की ताकत है। डॉक्टर आहूजा के इनकार करने पर वो उनकी बीवी बच्चों को नुकसान पहुंचाने की धमकी दे देता है, जिस पर डॉक्टर आहूजा मान जाते हैं और उन्हें 2 आदमी उठाकर एक लैब में ले जाते हैं। अब आगे आरव अपने पिता का पीछा करते हुए एक लैब में पहुंच जाता है। वहाँ मिस्टर दीक्षित भी थे। मिस्टर दीक्षित कहते हैं, आहूजा वेरी वेल, आखिर तुम तैयार ही हो गए। देखो मुझे ये वायलेंस बिल्कुल पसंद नहीं है, पर कोई मेरी बात ना माने मुझे ये भी अच्छा नहीं लगता। तुम्हें हम इतनी मोटी रकम दे रहे थे इस काम को करने की, ऊपर से गवर्नमेंट से ये बात छुपाने की भी, पर तुम नहीं माने। और देखो आज तुम्हारी क्या हालत है। हमारा काम वेपन्स बनाना है, उसे आतंकवादी यूज करे या पुलिस, हु केयर्स। तुम्हें सिर्फ अपने काम से काम रखना चाहिए और पैसे कमाने चाहिए। डॉक्टर आहूजा कहते हैं, हमारी गवर्नमेंट इतने पैसे अपने देश की सुरक्षा के लिए लगाती है, हमारे जवान बॉर्डर अपनी जान की बाजी लगाते हैं, बदले में हम उन्हें एडवांस्ड वेपन्स नहीं दे सकते। हमें आज भी दूसरी कंट्रीज से वेपन्स और बाकी सारी मशीन्स खरीदनी पड़ती हैं, सिर्फ तुम जैसे लोगों के कारण, जबकि आतंकवादी और क्रिमिनल्स के पास एक से बढ़कर एक वेपन्स होते हैं, वो भी तुम जैसे लोगों की वजह से ही। जिस तरह मेरा एक परिवार है, ठीक उसी तरह किसी का एक परिवार होता है। मैं भला ये होते हुए कैसे देख सकता हूँ? मैं तुम्हारे जैसा पत्थर दिल नहीं हूँ। जिस पर मिस्टर दीक्षित हंसने लगते हैं, अरे तुम तो बड़े इमोशनल निकले, क्या स्पीच दी है, देश परिवार ये वो, तुमने अच्छा याद दिलाया। तुम्हारी भी एक फैमिली है, और अगर मेरा काम जल्द से जल्द नहीं हुआ तो तुम जानते ही हो मेरी फॉरेन कंट्री से डील हो चुकी है, उन्हें ये सुनामी क्रिएट करने वाली मशीन किसी भी हाल में चाहिए। ये सुन डॉक्टर आहूजा निराश होकर काम करना शुरू कर देते हैं। मिस्टर दीक्षित अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि वो बाकी साइंटिस्ट को भी डॉक्टर आहूजा के साथ काम पर लगा दे इसी वर्क में, ताकि काम जल्द से जल्द हो जाए। असिस्टेंट ऐसा ही करता है और सभी साइंटिस्ट डॉक्टर आहूजा के प्रोजेक्ट में लग जाते हैं। मिस्टर दीक्षित दूर अपने चैम्बर से एक ग्लास डोर के थ्रू ये सब देख रहा होता है। तभी असिस्टेंट पूछता है, सर आजकल न्यूक्लियर बॉम्ब और मिसाइल्स के ज़माने में ये सुनामी पैदा करने वाली मशीन की आखिर क्या ज़रूरत है? इस पर डॉक्टर दीक्षित अपने असिस्टेंट की तरफ देखकर स्माइल करता है और कहता है, तुम और तुम्हारी छोटी सोच, मुझे पता था तुम मुझसे ये सवाल ज़रूर पूछोगे, क्योंकि तुम्हारी समझ में ये कभी नहीं आएगा कि जो काम मिसाइल नहीं कर सकती है वो ये मशीन कर सकती है। इस पर असिस्टेंट थोड़ा और कंफ्यूज हो जाता है और उसकी इस सुनामी पैदा करने वाली मशीन के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी और भी बढ़ जाती है। मिस्टर दीक्षित उसे बताते हैं कि दुनिया भर के सभी देशों के बीच कई तरह के समझौते होते हैं। अगर एक देश के ऊपर हमला होता है तो उसे बाकी देशों को भी जवाब देना होता है कि आखिर उसने हमला क्यों किया। आजकल पहले जैसा कुछ नहीं रहा, इसलिए तुम्हारा जहां मन करे उस जगह हमला करो। वेपन्स बनाने के लिए भी कई तरह के प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ते थे। एक समय था जब इंडिया को न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की मंजूरी नहीं थी और ना ही बाकी देशों की थी, पर इंडिया ने किसी तरह न्यूक्लियर वेपन्स बनाए, वो भी छुप के। और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया से कई तरह के सवाल भी पूछे गए थे और फिर धीरे धीरे करके सभी देशों ने भी न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिए। पर एक भी न्यूक्लियर बॉम्ब फायर करने से पहले तुम्हें कई तरह के प्रोटोकॉल्स, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की परमिशन और कई सारे सवालों से गुजरना पड़ता है। एक मिसाइल गिराना वर्ल्ड वॉर 3 शुरू करना जैसा है। मिसाइल गिराना इतना भी आसान नहीं, जबकि डॉक्टर आहूजा की मशीन वाटर और अर्थ के अंदर ऐसी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन क्रिएट कर सकती है जिससे कि सुनामी और अर्थक्वेक्स आ सकते हैं।
और इन सभी को दुनिया के सामने एक नेचुरल डिजास्टर साबित करना भी काफी आसान होगा और इसे कोई भी डिटेक्ट नहीं कर पाएगा और तबाही कई ज्यादा होगी। असिस्टेंट ये सब सुनकर बहुत हैरान हो गया और उसे लगा आज उसने कितना अद्भुत ज्ञान प्राप्त कर लिया हो। वो मिस्टर दीक्षित को कहता है, वाओ सर, अमेजिंग। बाकी देश जहाँ हथियार और फौज बना रहे हैं वहीं ये एक मशीन पूरे के पूरे देश को तबाह कर देगी और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। उन्हें लगेगा ये भी नेचुरल डिजास्टर है। वाओ सर, अमेजिंग, आप महान है सर। मिस्टर दीक्षित भी अपनी तारीफ सुनकर मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ आरव अपने पिता को इनविजिबल हो रहा देख रहा होता है, पर उसके पिता के पास इतने ज्यादा साइंटिस्ट थे कि वो उनसे मिल नहीं पा रहा था। क्या अरुण और रवि कभी पहुंच पाएंगे आरव तक? क्या आरव छुड़ा पाएगा अपने पिता को? जानने के लिए देखते रहिए बॉलीवुड स्टूडियोज और अपने कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें।